इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन का लेसन 2 का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला पे ये बेस्ड स्टोरी है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। तो वर्ड मीनिंग से पहले अगर आपको इससे पहले का फर्स्ट लेसन भी देखना है एक्सप्लेनेशन, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर जाकर देखें, ठीक है ना, और बताएं भी। और साथ में अब हम देखने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग। जैसे अब लिखा है अपार्थेड। अपार्थेड मतलब होता है रंग भेद करना या रंग भेद। सेपरेट मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना। स्पेंड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खर्च किया, भाई मैंने इतना पैसा खर्च किया, वो किया, इसको बोलते हैं स्पेंट। फिर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, जहाँ लोगों का तंत्र होता, लोगों का राज हो। इससे कई लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी तो बोलते ही हैं, साथ में इसको लोकतंत्र के अलावा प्रजातंत्र कहते हैं, तो प्रजातंत्र भी आप कह सकते हो। हेल्ड मतलब कोई चीज़ आयुध करना। एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण करना यानी निकालना। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। फिर जो वर्ड है वो है ओकेजन। इसका मतलब होता है कहीं पर अवसर होना या कुछ होना। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन। डाउन मतलब होता है दिन चढ़ाना या दिन चढ़ना, दोनों हो सकता है। प्रेजेंटली मतलब खुशी से, बहुत खुश है भाई कि भाई अच्छा हुआ, ये सब ये से। फिर लिखा है डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य व्यक्तियों। गणमान्य मतलब जिसका सम्मान किया जा सके, उसे हम डिग्नेटरीज कहते हैं, भाई हाँ इनको ही बुलाया जाए इनके तरफ से, तो वो डिग्नेटरीज के रूप में आते हैं। फिर सेरेमनीज यानी समारोह, ठीक है। अवसर, ओकेजन मतलब अवसर, और सेरेमनीज मतलब होता है समारोह, जैसे हल्दी का समारोह, शादी का समारोह, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेरेमनीज बोलते हैं। जन्मदिन का समारोह, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेरेमनीज यानी समारोह। फिर स्टैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर, यानी बल्लू जैसे बालू का बना हुआ पत्थर, हल्का थोड़ा सा, उसे हम बोलते हैं। फिर एपन थिएटर मतलब अखाड़ा। एपन थिएटर मतलब क्या होता है, अखाड़ा जहाँ पर ये सब काम होता है। सुपर मैसी मतलब सर्वोच्चता, कि भाई सबसे ऊपर हम ही हैं। इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापना, कहीं पे स्थापना कर देना। नॉन रेसिकल मतलब गैर नस्लीय, भाई ये नस्लीय नहीं है। अटेंडेंट मतलब क्या होता है, किसी में भाग लेना, भाई जैसे मैंने अटेंडेंस होता है, तो अटेंडेंस नाउन हो गया, अटेंडेड ये एडजेक्टिव, या इसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है उत्पीड़न करना, किसी को दबाना, धमकाना, ये उसे या उत्पीड़न देना, उसे बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। फिर जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब होता है किसी का आनंद करने वाला, आनंद देने वाला, उसे हम बोलते हैं जुबिलिएंट। जुबिलेंट मतलब होता है आनंद करने वाला या आनंद देने वाला, दोनों को हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आनंद करने वाले को ही जुबिलिएंट कहते हैं, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग अभी आएंगे एक्सप्लेनेशन में। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इसको लिखा किसने, इसको खुद नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने लिखा, यानी नेल्सन मंडेला ने खुद इसको लिखा, अर्थात ये उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है एक पर्टिकुलर लेसन। चलिए देखा जाए। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानते हैं। लॉन्ग वॉक to Freedom is an autobiography written by South African President Nelson Mandela. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये उनकी बुक का नाम था, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्म कहानी, जिसमें अपने बारे में कहानी लिखते हैं वो, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा लिखी गई थी, और बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे देखते हैं। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड को। लिटिल ब्राउन एंड को नामक संस्था, मतलब लोगों द्वारा इसको 1994 में इसको पब्लिश किया गया, यानी कि बुक निकाला गया इसका। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एक्सेशन, मतलब जो उनके साथ जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हुई वो अच्छी बुरी वो। एंड इज बिलीव दैट स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यू अगेंस्ट एपरेथेड इन साउथ अफ्रीका। एपरेथेड मतलब क्या होता है, इसको अपार्थेड भी कह लो बोलते, कह लो अपार्थेड बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है रंग भेद। तो वो अपने पूरी लाइफ में ये अपने बिलीफ के बारे में बताते हैं, स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, जो वो कंटिन्यूसली अगेंस्ट मतलब के खिलाफ लड़ते हैं। किसके खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ लड़ते हैं साउथ अफ्रीका में, उसकी बात वो कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं अबाउट द लेसन।
apartheid refer to the discrimination between people on the basis of their race। जब किसी के रेस यानी किसी के कि वो दिखता कैसा है, उसकी जाति नहीं, उसकी वो कैसा दिखता है, कैसा उसका रंग है, उसके हिसाब से जब डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव किया जाए तो उसको हम बोलते हैं अपार्थेड बोलते हैं। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू as to how Nelson Mandela along with other carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, रेस, एज एंड और जेंडर। इसका मतलब क्या है, जो इस लेसन में नेल्सन मंडेला का ओवरव्यू बताया गया हल्का सा कि वो कैसा, मतलब उनका बिहेवियर क्या था, उनका आइडियोलॉजी क्या था वो, और लोगों के साथ वो मतलब और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अलग से एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे भेदभाव ना हो, और किस चीज़ के बेस पर, कलर, कास्ट, रेस, एज या जेंडर, इन जो भी ये 4-5 चीज़ें हैं, इनके बेस पर किसी के डिस्क्रिमिनेशन, किसी का भेदभाव ना हो कि भाई तुम काले हो तुमको ये नहीं मिलेगा, अच्छा तुम इस जाति को तुमको ये नहीं मिलेगा, तुम इस कुल के हो इसलिए तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, या तुम्हारा उम्र इतना हो गया इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, या तुम महिला हो, तुम घर में रहो, तुम पुरुष हो, तुम मार्केट में रहो कमाओ। तो ये सब जो आइडियोलॉजी थी, इसको इन्होंने कोशिश की थी कि डिस्क्रिमिनेट कर सके, कम कर सके। सॉरी, गलती हो गया, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अंतर दिखाना या किसी का पक्षपात करना, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, पक्षपात तो नहीं कह सकते, डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी पे हम जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जब उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, जब उसको हम अलग करना की कोशिश करते हैं तब। अब पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी अनुवाद। बिफोर यू रीड, थोड़ा लंबा है, बिफोर यू रीड उसको पढ़ेंगे हम। लिखा है, अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थेड क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक प्रक्रिया या कह सकते हो कि सिस्टम होता है जिसमें सेपरेट किया जाता है लोगों को उनके रेस के द्वारा, यानी उनके कुल या जाति के हिसाब से उन्हें क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उनको अलग किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently। मतलब कि कुछ समय, until very recently मतलब होता है कुछ समय पहले तक, कौन सा ऐसा देश था जो नीचे 3 ऑप्शन दिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देश में से कौन सा देश है जहाँ पर पॉलिटिकली सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता हो कि वहाँ पर ऐसा सिस्टम हो, कैसा सिस्टम, सेपरेट करना लोगों को उनके रेस के हिसाब से, ऐसा सिस्टम किस देश में है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड इज अफ्रीकन, ही इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड के खिलाफ नेल्सन मंडेला और वहाँ की जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, विरोध किया था रंग भेद का। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन मतलब जेल में, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, हो सकता है उन्होंने रैली निकाली होगी, उस कारण उनको जेल भेजा गया था, और 30 साल तक वो कहाँ थे, जेल में थे। सोचो इस चीज़ को लेकर कि जो उन्होंने बताई थी कि भाई रंग भेद गलत है, रंग भेद नहीं होना चाहिए, उसको लेकर। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 को आखिरकार डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहाँ पे नागरिक अपने हिसाब से वोट डाल सकता है, उसका हक होता है, तो वो हुआ पहली बार। ठीक है, लोकतांत्रिक से बोलते हैं, लोकतांत्रिक। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जो नया देश बना था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो पहले ही था, मतलब जो नया आइडियोलॉजी आया था लोगों के अंदर, उसके हिसाब से जो पहले काले रंग के जो प्रेसिडेंट थे वो न्यू अफ्रीका के बने, साउथ अफ्रीका के। क्या लिखा है हिंदी में? अपार्थेड एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों का नाम किस देश में हाल के समय में इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया है, मतलब जो ऊपर हम डिस्कस किए हैं, वैसा कौन सा देश है जो इनमें शामिल है या उनके साथ ऐसा हुआ होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? आप अपने हिसाब से बताइए आंसर। आगे लिखा है, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है?
मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के विरुद्ध लड़ने का में जीवन लगा दिया, यानी पूरा जीवन उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ा। मंडेला को 30 वर्ष का कारावास गुजारना पड़े थे। अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले श्वेत प्रधान राष्ट्रपति बने। जैसे हमारे यहाँ देखो, इंडिया तो पहले था, लेकिन जो आज़ाद इंडिया था वो कब था? 1947 के बाद, या 1947 अगस्त के बाद। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है कि वो साउथ अफ्रीका पहले ही था, लेकिन एक नया राज्य, एक नया स्टेट बना। कब बना? जब इलेक्शन हुए तब उसमें राष्ट्रपति मंडेला को चुना गया। आगे देखते हैं, लिखा है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। एक्स्ट्रा मतलब किसी से कोई चीज़ निकाले हुई, तो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक होगी उसमें कैसा ही लेसन होंगे, 20-25, उसमें से एक लेसन यहाँ पे लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम है। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो, मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो जो हिस्टोरिक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक जो भी वहाँ पे घटा था उसका इनॉग्रेशन करना, यानी उसका उद्घाटन करना, उस बात का जिक्र करते हैं उस चैप्टर में। नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? आपके गेस कर सकते हो कि ओकेजन क्या होगा। चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC 10 मई 1994। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। 10 मई 1994 को BBC जो न्यूज़ होती है उसमें एक हेडिंग आया था और उसमें बताया गया था भाई कौन से ओकेज़न की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। हम ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ तक बस। उसके बाद ये वाला पार्ट, इसकी मैंने मीनिंग बता दी है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूँगा। ठीक है, मीनिंग इसकी मैंने बता दी है। क्या लिखा है? उसकी आत्मकथा के उद्धरण मतलब उसको निकालने में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, मतलब चैप्टर का नाम है, मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बोलते हैं। उद्घाटन, बस वहाँ पे इतना पता है कि वो उद्घाटन है। क्या आप अंदाज लिखा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौका क्या हो सकता है, मतलब कौन से मौके पे ये हुआ होगा? 10 मई 1994 के समाचार संस्मरण BBC समाचार से आप अपने अंदाज जांचिए। मतलब कि 1994 को 10 मई को क्या हुआ था, आप चाहो तो BBC न्यूज़ पे देख सकते हो। यूट्यूब पे हो सकता हो शायद, क्योंकि यूट्यूब पहले उतना था नहीं, फिर भी हो सकता हो। 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की बात थी जब सुबह हो चुकी थी, एकदम मतलब एकदम खिला हुआ और क्लियर था, साफ साफ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ सालों से, आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज बाई डिग्नेटरीज। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है कि आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीड, मैं पूरी तरीके से क्या था, एकदम संतुष्ट था, खुश था। बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को देखो, जब भी कोई किसी राष्ट्रपति बनता है तो भाई उसके लिए क्या होता है, कई लोग उसको विश करते हैं, कई लोग जाते हैं खुद। तो कई देश के जो बड़े बड़े नेता थे वो गए थे, और डिग्नेटरीज मतलब होते हैं पर्टिकुलर वो व्यक्ति जो वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको बोलते हैं, उस देश का उसे बोलते हैं डिग्नेटरीज। लोग भी वहाँ पर गए थे, मतलब सम्मानपूर्ण लोग बोल सकते हो कि वहाँ पर गए थे। ठीक है, सम्मान लोग को हम बोल सकते हैं डिग्नेटरीज। फिर लिखा है द इनॉग्रेशन वुड बी द ग्रेटेस्ट गैदरिंग एवर इन द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉयल। साउथ अफ्रीका सॉयल मतलब साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ये सबसे बड़ा गैदरिंग है कोई भी इंटरनेशनल लीडर्स का। इस इनॉग्रेशन में, जो भी उद्घाटन होने वाला था, उसमें इंटरनेशनल लीडर मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो जितने नेता थे बड़े बड़े, उनका पूरा जमावड़ा हुआ, और ये शायद सबसे बड़ा गैदरिंग था साउथ अफ्रीका में। ऐसा कौन कह रहा है? मंडेला अपने बुक में कह रहे हैं। आगे लिखा है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रोटिया नामक एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे एक यूनियन बिल्डिंग बनाई गई
मतलब सिंपल यूनियन बिल्डिंग का मतलब संसद टाइप का, जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और सभी लोगों ने सैंडस्टोन एम्फीथिएटर यानी यहाँ लिखा है सैंडस्टोन मतलब होता है वैसे कि पत्थर का बना हुआ, किसका बना हुआ, पत्थर का। एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन क्या लिखा है, बिल्डिंग इन पोर्सिया। तो ये एक बहुत ही एम्फीथिएटर मतलब बहुत ही सुंदर यूनियन बिल्डिंग में पोर्टिया में हुआ था, जहाँ पर ये सेरेमनी, ये समारोह हो रहा था। कौन सा समारोह, ये उद्घाटन का। फॉर डिकेड्स मतलब कई सालों, कई 10 सालों से, दिस हैड बीन अ सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये सीट हुआ करता था वाइट सुपरमेसी मतलब कि सफ़ेद जो सुपरमेसी मतलब होता है सफ़ेद लोगों का जो पूरा एक अधिकार होता था, उनका ये बिलोंग करता था। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेम्बो, लेकिन अब जो है ये एक साइट ऑफ रेम्बो, पहले सब सफ़ेद दुकानदार हुआ करते थे या जो भी हुआ करते थे, अब रेम्बो कलर के होते, कोई ज़्यादा काला, कोई हल्का काला, कोई गोरा, ऐसे हुआ करते थे रेम्बो टाइप के। डिफरेंट कलर्स एंड नेशन टू फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। तो जो भी पहला नॉन रेसिकल मतलब जहाँ पर जाति की बात नहीं होती, जहाँ पर जाति के हिसाब से काम नहीं करती गवर्नमेंट, तो वो पहली बार मतलब इतने लोग गए वहाँ पर गए थे इंस्टॉलेशन कराने के लिए, यानी एक तरीके से जुड़ने के लिए, ठीक है। इतने लोग गए थे अलग अलग नेशन में, अलग अलग कलर में, मतलब अलग अलग, भाई हर देश का अलग अलग कलर होता है, उसके हिसाब से वो अलग अलग थे और वो रेम्बो की तरह दिख रहे थे। इसका हिंदी आपको दिख ही रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था। उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। ये नेल्सन मंडेला 1994 कह रहे हैं। समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला से जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी संपन्न हुआ था, यानी इमारत बनी थी कह सकते हो, या बिल्डिंग बनी थी जैसे हमारा संसद होता है वैसे। अनेकों दशकों तक यह श्वेत एकाधिकार का केंद्र था, यानी कई सालों तक यहाँ पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का या गोरे लोग का कह सकते हो। और अब यह विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने से बने इन धनुष का स्थान था। मतलब इतने अलग अलग किस्म के जो नेता लोग गए थे, भाई उनको झंडा हुआ होगा तो अलग अलग रंग बन रहा था, कहाँ एकदम सफ़ेद या केवल एक ही प्रकार का झंडा। तो इसको देख के जैसा लग रहा था कोई रेम्बो, कोई इंद्रधनुष हो, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विभिन्न सरकार की स्थापना स्थान था। मतलब वो जो हुआ था, वो जो उद्घाटन हो रहा था या जो फंक्शन हो रहा था, किस लिए हो रहा था कि उस दिन जाति विहीन मतलब बिना किसी जाति के हिसाब सरकार बनाई गई थी, स्थापना की गई थी। और प्रथम प्रजातांत्रिक तरीके से, मतलब प्रजातांत्रिक मतलब वही है, इंडिपेंडेंट के रूप में मनाया गया था, डेमोक्रेसी के रूप में, ठीक। तो ये सारे जो पैराग्राफ है, हो सकता है आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हम पढ़ेंगे। कहीं पर कोई डाउट परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।